और अब खबरें विस्तार से। अमरनाथ की पवित्र गुफा तक 14 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा 1 जुलाई 2023 से शुरू हो रही है। जम्मू के व्यापारी और उद्योगपति अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़े पुरजोश हैं। होटल मालिक और अन्य कारोबारी जम्मू में बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों के आने की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही उन्हें बिजनेस बढ़ने की भी उम्मीद है। ये खास रिपोर्ट देखिए। जम्मू के होटलियर्स को इस साल अमरनाथ यात्रा के दौरान अपने कारोबार में इजाफे की उम्मीद है। 2019 से 2021 के बाद होटल इंडस्ट्री में बड़ी कसादबाजी देखने में आई और साल 2022 में यात्रियों की आमद रही। हुकूमत ने रवा साल हर लिहाज से मुनासिब इंतजाम किए हैं, जिससे होटलियर्स पुरुम्मीद हैं। अमरनाथ यात्रा जिसमें हमारे चाहे धार्मिक लोग हों, सोशल लोग हों और इवन हमारी बिजनेस कम्युनिटी, टूरिज्म फ्रेटर्निटी से मैं कहूँगा, शाल वाले, अखरोट वाले, ढाबा वाले और इवन होटलियर्स, ट्रैवल एजेंट्स या जितने भी उस खिते में हमारे हाउस बोट्स वाले, शिकारा वाले या दूसरे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि 2019 में यात्रा चल रही थी, आल ऑफ सडन स्थगित की गई थी और 20-21 में कोविड पैंडेमिक के साथ नहीं चल पाई। 22 में चली, लेकिन वो ट्रेजेडी होने के बाद नहीं कुछ ऐसा चल पाया। इस साल सरकार ने पूरे अरेंजमेंट भी किए हैं और अच्छे किए हैं। इस साल की अमरनाथ यात्रा पे बहुत उम्मीद है, बहुत एक्सपेक्टेशन है। हमें तो ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि एक ट्रैक से 10,000 लोगों की जाने की उम्मीद है। तो 10 गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन रखी हुई है। 62 दिन यात्रा करने के कारण तकरीबन 12 लाख जा सकती है अगर सरकार सही मायने में करे। और दूसरा, अगर शिवलिंग को प्रोटेक्ट किया जाए तो 12 लाख से भी ज़्यादा जा सकती है। यात्रा बहुत अच्छी आनी चाहिए। गवर्नमेंट ने भी जो अरेंजमेंट किए हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट बनाए हैं, जैसे बालाजी का मंदिर बना है, ये बना है, और उम्मीद है कि यात्रा इस बार अच्छी खासी। 2-3 साल से तो वैसे कोविड ने होटल इंडस्ट्री टोटल बिल्कुल बिठा दी है, तो अब उम्मीद है इस साल यात्रा अच्छी खासी आएगी। जम्मू की दीगर ताजर बरादरी को भी इस साल अमरनाथ यात्रा से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। खुश्क मेवाजात और दस्तकारी के ताजिर हुकूमत की तरफ से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया है। बड़ी तादाद में यात्रियों की मुतवक्का रश को मद्देनजर रखते हुए ताजरों ने उन तमाम अजनास का स्टॉक कर दिया है जिनके लिए जम्मू कश्मीर जाना चाहता है। समय तो अमरनाथ यात्रा के ऊपर ही हमारा सारा बिजनेस है, तो उसके बारे में हमने पूरी फुल तैयारी करके रखा हुआ है कि ऐसा लगता है कि इस बार अमरनाथ यात्रा भी अच्छी लगेगी और अच्छा उसका इंतजाम किया हुआ है। ड्राई फ्रूट, गिफ्ट आइटम, स्टॉक्स वगैरह बहुत हमने रिकवर करके रखा है। तो इसके लिए कि हमारी सरकार ने भी जो भी वो भी अच्छा किया है कि चलो अच्छा इनके लिए इंतजाम होना चाहिए और यात्रियों के लिए सुविधा वगैरह हर चीज़ की यहाँ पे बना दी है। और इस समय यही यात्रा के ऊपर ही सारा उम्मीद है। जुलाई से यात्रा शुरू हो रही है, उसकी एक बड़ी अच्छी उम्मीदें हैं कि इस बार यात्रा ज़्यादा हुई और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और गवर्नमेंट जो इंतज़ाम कर रही है, बड़े अच्छे इंतज़ाम कर रही है। उनके रहने का, उनका जाने आने का बड़ा अच्छा इंतज़ाम है गवर्नमेंट का। हमें ये उम्मीद है कि इस साल 6-7-8 लाख तक यात्रा आएगी, मगर जैसे टाइम पीरियड भी ज़्यादा है और यात्रा की आने का उम्मीद ज़्यादा है और गवर्नमेंट भी इसके इंतज़ाम कर रही है। और एक चीज़ ये है कि यात्रियों को हर तरह की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और इससे ये क्या होता है कि जब यात्रा शुरू होती है और एक बिजनेस कोई कम्युनिटी है उसको भी अगर उम्मीदें होती हैं कि यात्रा आने वाली है, उससे एक उनका भी कारोबार बढ़ता है और एक इकॉनमी में भी फ़र्क पड़ता है। अमरनाथ यात्रा को लेके यहाँ जम्मू के होटल मालिकान और तिजारती तबका बड़ी उम्मीदें लगाए बैठा है और उम्मीद करते हैं कि ये जो यात्रा है ज़्यादा तादाद में होगी, जिससे यहाँ पे टूरिस्ट का फुटफॉल बढ़ेगा और जम्मू को भी इसका फ़ायदा होगा। होटल मालिकान का कहना है उन्होंने ख़ास तौर से यात्रियों के लिए लगभग 30% डिस्काउंट रखा है और जबकि बाकी तिजारती तबका ये कह रहा है कि उनके पास बड़ी अच्छी क्वालिटी के जो चीज़ें हैं यहाँ पे दस्तयाब है। कैमरामैन आशु के साथ में राजेंद्र तिक्कू, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के डांगरी गांव में इस साल जनवरी में आतंकवादी हमले में मारे गए 7 नागरिकों के परिजनों ने जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम करते हुए इंसाफ की मांग की। अधिकारियों ने बताया कि मृतकों के परिजनों ने बिना देर किए हमले में शामिल दोषियों की पहचान और गिरफ्तारी की मांग की है। ये रिपोर्ट देखिए। डांगरी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों ने की न्याय की मांग। जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर दिया धरना। 6 महीने बाद भी नहीं हुई ठोस कार्रवाई।
पीड़ित परिवारों ने न्याय की लगाई गुहार। तेरा ये बलिदान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तेरा ये बलिदान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के डांगरी गांव में इस साल जनवरी में आतंकवादी हमले में मारे गए 7 नागरिकों के परिजनों ने जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर अपना विरोध जताया। न्याय की मांग करते हुए डांगरी से सैकड़ों ग्रामीणों ने मार्च निकाला और हाईवे जाम करके इंसाफ की मांग की। ग्रामीणों के हाथों में मारे गए लोगों की तस्वीरें थी। उन्होंने नारेबाजी करते हुए आतंकियों को जल्द पकड़ने की मांग की। यहाँ पर प्रदर्शनकारी काफी गुस्से में थे, वो सड़क से उठने को तैयार नहीं थे। बाद में मौके पर पहुंचे वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी किसी तरह उन्हें मनाने में कामयाब हुए। इस मौके पर आतंकी हमले में अपने 2 बेटों को खोने वाली सरोज बाला ने कहा कि वो पिछले 6 महीने से इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। ऐसा अगर पहले कर देते तो इतना मुश्किल क्यों, हम रोड पे क्यों आते? 7 महीने में हम रोड पे आ रहे हैं। हमारे साथ बार बार गलती पे गलती की जा रही है, लेकिन हमें कोई समझ हमें भी नहीं आ रही है कि हमारे साथ क्यों कर रहे हैं। ये तो हमारी सरकार थी, हमारी सरकार को इतना नहीं करना चाहिए था। हम सरकार के भरोसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन आज भी हम चलो सरकार के भरोसे से घर जा रहे हैं, लेकिन अब हम जाएंगे ही नहीं। हम बार बार बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। अगर नहीं कुछ हो पाता उनसे तो हमें क्लियर कर दे कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम उस आदमी को नहीं पकड़ सकते तो ठीक है, फिर हम खुद पकड़ लेंगे। एक दूसरे प्रदर्शनकारी ने कहा कि एनआईए को फौरी मामले की जांच करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो 2 दिनों के बाद दोबारा जोरदार तरीके से प्रदर्शन करेंगे। वन टाइम सिंगल मांग थी कि जस्टिस यहाँ प्रिवेल होना चाहिए। एनआईए इन लोगों को इंटरोगेट करेगा, जिन लोग जो सस्पेक्ट जिन पे इनको लगता है कि इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, क्योंकि लोकल सपोर्ट के बिना इस प्रकार का यहाँ ये अटैक करना मेरे इम्पॉसिबल था। कि जल्द से जल्द जो इस मामले में जो लोग भी लिप्त होंगे उन्हें नहीं बख्शा जाएगा और उनको सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। अपने 2 बेटों को खोने वाली सरोज बाला ने इससे कबल 5 जून को जम्मू में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि मुझे सिर्फ अपने बच्चों के लिए इंसाफ चाहिए। सरोज के 2 बेटे प्रिंस और दीपक आतंकवादी हमले में मारे गए थे। एक नजर डालते हैं क्या हुआ था आखिर 1 जनवरी को। राजौरी कस्बे से करीब 8 किलोमीटर दूर स्थित डांगरी गांव में 1 जनवरी को आतंकवादियों ने गोलियां चला दी थी। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी। आतंकियों ने उसी दिन मौके पर आईईडी छोड़ दिया था। बाद में अगले दिन सुबह विस्फोट होने से 2 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। इस दोहरे हमले में 14 लोग घायल भी हुए थे। सेना ने 6 मई को राजौरी के कांडी इलाके में एक आतंकी को मार गिराया था। लोगों ने आतंकवादी की पहचान हमला करने वाले आतंकवादियों में से एक के रूप में की थी। तो इनका ये कहना है कि जो डिमांड्स थी इनकी पुलिस ने वो मांगी हैं और डिमांड मानने के बाद जो है वो अब प्रदर्शन जो है वो बंद किया गया है, यानी ख़त्म किया गया है। और 2 दिन तक जो है एनआईए टीम यहाँ पर आएगी और जांच करेगी और उसके बाद नार्को टेस्ट के लिए भी कुछ लोगों को भेजा जाएगा और कुछ और संदिग्ध हैं उनको भी हिरासत में लिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा। भाजपा नेता मोहम्मद यूसुफ भट्ट शोपियां का दौरा करते हुए सैकड़ों निवासियों से उन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने लोगों से विकास परियोजनाओं के बारे में जानकारी हासिल की। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि भाजपा शासन में जम्मू कश्मीर में चारों तरफ विकास हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा एकमात्र राजनीतिक दल है, स्पष्ट रूप से विकास की बात करती है। म्युनिसिपल शोपियान ने बहुत काम किया है। अलबत्ता ये मीमंदर में थोड़ी कमी है। अभी मीमंदर में भी कुछ दिनों में इनसे तैयारी, इसीलिए हम लिस्ट बना रहे हैं। अभी जहां जहां पे कोचे हो गए, लाइटें हो गए, ये सारे हम क्लियर करवाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी का ख्वाब घर घर पहुंचता है। नरेंद्र मोदी जी हमारा प्राइम मिनिस्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। उन्होंने जो 9 साल काम किए हैं वो बेमिसाल है। आप देखो जनाब उस्मान भारत, देखो आप गोल्डन कार्ड, देखो आज मतलब IY केसेस कितने भी हमें 1,99,000 दोबारा उन्होंने किया। और रोड जितने डेवलपमेंट उन्होंने किया, नीचे ग्राउंड में किसी जगह शिकायत है, ये भी हम ठीक करेंगे। हम उसमें पूरा लगे हैं। पिछले साल 12 जून को श्रीनगर के लाल बाजार में हुए आतंकी हमले में घायल पुलिसकर्मी फयाज अहमद की आज स्किम्सोरा में मौत हो गई। फयाज का पार्थिव शरीर जैसे ही उनके पैतृक गांव लाया गया, वहां मातम बिछ गया। नम आंखों से शहीद पुलिसकर्मी को अंतिम विदाई दी गई। उनके अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए। डीआईजी दक्षिण कश्मीर, एसएसपी अनंतनाग और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी और गार्ड ऑफ ऑनर दिया। गौरतलब हो कि पिछले साल आतंकियों ने श्रीनगर के लाल बाजार में जीडी गोयन का पब्लिक स्कूल के पास एक नाका पार्टी पर फायरिंग की थी, जिससे एएसआई मुश्ताक अहमद शहीद और 2 अधिकारी घायल हो गए थे। इनमें हेड कांस्टेबल फयाज अहमद की आज
जिंदगी की जंग वो भी हार गए। आरएसपुरा में बिजली की कटौती को लेकर लगातार सरकार और बिजली विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी मोहन सिंह की अध्यक्षता में हुए इस विरोध प्रदर्शन के दौरान काफी संख्या में कांग्रेसी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दे न सके वो सरकार निकम्मी है। आज आरएसपुरा के अंदर बिजली विभाग और इरिगेशन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया है, जिसमें सरकार का पुतला भी दहन किया गया है। और मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ पीडीडी डिपार्टमेंट को, जल्द से जल्द इस उम्स भरी गर्मी में लोगों को प्रॉपर लाइट दी जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में हम हाईवे रोड बंद करके धरने प्रदर्शन करेंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहे। कठुआ में पानी की पाइपलाइन से एक मरा हुआ सांप निकला, लोगों में आक्रोश, लोग गंदा पानी पीने को विवश। वडगाम और मागाम के आसपास के इलाकों में मेडिकल दुकानों का अचानक निरीक्षण, कानून का उल्लंघन करने पर 7 दुकानों को सील कर दिया गया। मागाम के ड्रग कंट्रोल ऑफिसर पीरजादा तसद्दुक हुसैन के नेतृत्व में जांच की गई। टनमर्ग में हाईटेक पॉली ग्रीन हाउस में तरह तरह की सब्जियों के पौधे उगाए जा रहे हैं। किसानों और काश्तकारों के लिए फायदेमंद, विभाग की ओर से इस सुविधा से किसान काफी खुश। पुलिस नदी में पहली बार राफ्टिंग का ट्रायल, राफ्टिंग करने वाले लोगों में खुशी की लहर। इसके जरिए युवाओं के लिए रोजगार के अच्छे अवसर हासिल किए जा सकते हैं। श्रीनगर के युवाओं का एक समूह साइकिल से घाटी का भ्रमण कर रहा है। जम्मू कश्मीर माउंटेन बाइकिंग एसोसिएशन के बैनर तले साइकिलिंग सदस्यों ने साइकिल से तराल में कुछ स्थलों का दौरा किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आरएसपुरा का दौरा किया और कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बेहतर बदलाव आने की नई शुरुआत हुई है और आने वाले समय में अभी बहुत कुछ और भी होगा। ओलावृष्टि और तेज हवाओं के अलावा भारी बारिश ने फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया और राजौरी ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 के लिस्ट पर आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। एकनाथ शिंदे ग्रुप की शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन करते हुए कहा है कि बिजली की अघोषित कटौती को बंद किया जाए। इस मौके पर कहा गया कि एक तरफ सरकार जहां स्मार्ट मीटर लगाकर लोगों को 24 घंटे बिजली देने के बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रही बिजली की अघोषित कटौती ने लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर दी हैं। जहाँ जहाँ पे ग्रामीणों की बिजली की समस्या या कोई भी समस्या आएगी उसको हम उठाएंगे और शिवसेना घर घर तक जनसंपर्क अभियान चलाएगी ताकि लोगों को जो समस्या आए उसका हल हो सके। और साथ ही आपको एक चीज़ बताएं, जम्मू कश्मीर के अंदर 100% अगर बिजली बनती है और 60% बिजली ये बाहर भेजते हैं, बाकी की जो 40% वो उसमें भी पूरी बिजली नहीं देते। लोगों से ये बिल पूरे वसूल करते हैं, सब कुछ लेते हैं और बाद में ये लोग ड्रामा करते हैं, बिजली नहीं देते। और सांबा जिले की बॉर्डर तहसील रामगढ़ के गांव में बीती रात 3 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया गया। एसएसपी सांबा ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि जिन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है उनके पास से 2 किलो 800 ग्राम हेरोइन, 90,000 कैश, 4 मोबाइल फोन, 1 पिस्टल बरामद किया गया है। एसएसपी सांबा ने बताया कि यह तीनों हेरोइन स्मगलर थे। पकड़े गए तीनों स्मगलर पंजाब के तरनतार के रहने वाले हैं। सांबा जिले के रामगढ़ सेक्टर में गांव के रंगूर कैंप में जो एक फायरिंग का मामला सामने आया था, उसमें अगर हम बात करें जो पुलिस के हाथ जो 2 लोग जो पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है उसमें से काफ़ी मात्रा में बात करें तो हीरोइन जो बरामद हुई है। इन सब पर बात करने के लिए क्या पूरा घटनाक्रम था उस पर सब पर बात करने के लिए एसएसपी सांबा बेनाम तोश हमारे साथ हैं। सर, क्या कुछ वारदात जो है ये बीती रात जो पेश आई है रंगूर कैंप में? देखिए, वहाँ पे फायरिंग इंसिडेंट हुआ था और पुलिस के पास रिपोर्ट पहुँची थी, एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद पुलिस ने जांच की। तीनों जो अपराधी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी पोजीशन से भारी मात्रा में हीरोइन बरामद हुई है और कैश भी 93,200 रुपये बरामद हुआ है और 4 मोबाइल्स भी हैं, 1 पिस्टल है, उसमें मैगजीन और राउंड्स मिले हैं
और पुलिस ने आगे जांच जारी रखी। सर क्या कुछ अभी तक जांच में निकल के आया है कि ये लोग कहाँ से आए थे, जहाँ पे क्या किसी को कंसाइनमेंट देने आए थे या लेने आए थे, क्या कुछ पूरा मामला निकल कर सामने आया अभी तक जांच में? अभी ये जांच का विषय है, इसमें कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। अभी जांच चल रही है। अभी ये कहाँ से आए थे, यहाँ पे लेने आए थे या देने आए थे, ये कहना सही नहीं होगा। ये जांच के बाद ही पता चलेगा। ये लोग ये लोग कहाँ से आए थे, ये क्या इनका जो एड्रेस है वो कहाँ का है? ये कल वहाँ से आए थे, अमृतसर से आए हैं, उसके बाद यहाँ पे पहुँचे और उसके बाद वहाँ पे गए हैं। और वहाँ पे एक कोइंसिडेंस कहेंगे कि अचानक ही स्कफल हुई है। एक गाड़ी पास करने के विषय पर एक छोटी सी बात पर गांव के युवकों के साथ, और उसके बाद गोली चल गई और उसके बाद ये भाग गए थे वहाँ से। और रास्ते में जो है पुलिस ने, सतर्क पुलिस थी, रास्ते में नाके पर इनको पकड़ लिया और उसके बाद गिरफ्तार कर लिया गया। सर बॉर्डर का इलाका है और खासकर इस तरह का इतनी बड़ी मात्रा में हीरोइन मिलना यहाँ से, क्या कुछ पुलिस को निकल कर मिल सकता है इसमें से? देखिए पुलिस सतर्क है। यहाँ पे कोई इंटर कर सकता है सांबा ज़िले के अंदर, लेकिन इंटर करके बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। और ये साबित कर दिया है सांबा पुलिस ने कि बेहतरीन तरीके से सांबा की पुलिस ने नाके पर और आधी रात को, और जब सभी सोए हुए थे उस समय सतर्क थे, इसलिए उन्होंने तीनों कुख्यात अपराधियों को पकड़ लिया। बिल्कुल शुक्रिया सर। ये थे एसएसपी सांबा बेनाम तोसी, जिन्होंने बताया है कि अभी अगर बात करें तो दो जो हिरासत में जो लोग हिरासत में लिए गए हैं उनका वो पंजाब से हैं और लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। और आखिर इस चीज़ को खंगाला जा रहा है कि ये लोग किसके लिए वो कंसाइनमेंट जो हीरोइन जो इनसे बरामद किया किसके लिए लेके आए थे, यहाँ से क्या उन्होंने क्या जहाँ से रिसीव की है। तो इन सब पर पुलिस अभी जांच कर रही है। और एसएसपी सांबा ने यह भी बताया कि कार्रवाई उनकी जो है वो कड़ी इस पर की जा रही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। जिला युवा कार्यक्रम और खेल विभाग की तरफ से पुंछ नगर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में लड़कियों के लिए अंतर जोन यानी इंटर जोन खेल मुकाबलों का शुभारंभ किया गया। इस मुकाबले में शिक्षा जोन के 300 से ज्यादा लड़कियां हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर पहले दिन लड़कियों के कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, कैरम बोर्ड, शतरंज, बैडमिंटन और वॉलीबॉल जैसे मुकाबलों का आयोजन किया गया। पहले इंटर मॉडल खेल रहे थे, अब हम इंटर जोन खेल रहे हैं। हम कबड्डी से खेल रहे हैं। पहले हमने कबड्डी जीत के आए हैं, जहाँ पे सिलेक्शन हुई है हमारी। अब हम जोनल खेल रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमें इससे ज़्यादा खिलाएं, क्योंकि हमें खेलने का शौक़ है। पहले हमने इतना खेला नहीं था, अब हमें बहुत शौक़ पैदा हो गया है। अब हम खेलना चाहते हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है हमारा इस वक्त कंपटीशन चल रहा है। इस वक्त मुझे यहाँ पर एज ए ZPO इंचार्ज यहाँ पर लगाया गया है खो खो का। तो इस वक्त बहुत पूरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर इस वक्त टीमें यहाँ पर पहुँची हैं। खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, कैरम, चेस। तो ये अंडर 14 गर्ल्स का जो कंपटीशन यहाँ पर चल रहा है। यहाँ से जो टीम जीतेगी और उसके बाद हमें यहाँ से सिलेक्शन करनी पड़ेगी। जो भी बच्चा अच्छी परफॉर्मेंस देगा हर जोन से उसको लिया जाएगा आगे इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए। 4 दिन का इंटर जोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन जो आज यहाँ पे स्पोर्ट्स स्टेडियम पुंछ में शुरू हुआ है, तो इसमें हमारे 7 जोन पार्टिसिपेट कर रहे हैं और 6 डिसिप्लिन जो हैं उसमें कंपटीशन रहेगा। तो यहाँ से जो आउटस्टैंडिंग बच्चे हमारे रहेंगे उनकी डिस्ट्रिक्ट टीम में सिलेक्शन होगी और उसके बाद वो डिवीजनल लेवल या यूटी लेवल पे खेलने का उनको मौका मिलेगा। तो हम आशा करते हैं कि ये कंपटीशन में बच्चे जो खेल रहे हैं रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए खेलेंगे और अच्छी खेल भावना से खेलेंगे। बारडीपोरा के सोनावारी के नाहेदरका में सीआरपीएफ द्वारा एक मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का उद्घाटन बटालियन के कमांडेंट अमित कुमार ने किया। कैंप के दौरान मुफ्त जांच के अलावा सीआरपीएफ और सिविल डॉक्टरों द्वारा दवाएं तकसीम की गई। सेना अधिकारी ने कहा कि भविष्य में भी स्थानीय जनता के लाभ के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे। हमने देखा हुआ है यहाँ पर हम हर साल वैसे मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करते रहे और हर बार हम अलग अलग एरियाज़ को टारगेट करते हैं ताकि वहाँ पर हम किसी तरीके की रिलीफ पहुँचा सकें। और वर्क फॉर ब्लड डोनर सोसाइटी द्वारा जम्मू यूनिवर्सिटी के कठुआ कैंपस में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 100 के करीब छात्रों ने अपना रक्तदान किया। वहीं कैंपस के डायरेक्टर मीनाक्षी किलम ने कहा है कि हर किसी को रक्तदान करना चाहिए ताकि किसी जरूरतमंद की मदद की जा सके।
जल शक्ति विभाग की जेजेएम पहल के तहत बांडीपोरा के मधवान गांव में एक ओवरहेड टैंक बनाने का काम शुरू हुआ है। इसके बनने से पूरे गांव में पानी का पानी पहुंचेगा। बताया गया कि दशकों से यहां के लोग पीने के पानी की कमी से जूझ रहे हैं। पत्रकारों से बात करते हुए बीडीसी हाजिर ने कहा है कि जेजेएम विभाग की इस पहल से गांव के उन सैकड़ों परिवारों के चेहरे पर मुस्कान आएगी जो पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपको मालूम होगा जो स्कीम बनी है वो तो गणिप्रग में बनी है कहीं 8.5 करोड़ की। आज हमारे यहाँ मधुबन के लोगों के लिए एक ओएसटी की इनाग्रेशन की जो अलग मधुबन के लोगों को पानी फराहम करेगी। इसके लिए हमारी जो कंसर्न डिपार्टमेंट पीएचई डिपार्टमेंट और कंसर्न रेडियो डिपार्टमेंट जिन्हें डेमोक्रेटिक लैंड किया है, ये तो स्टेट लैंड है जहाँ जिसमें हमने इनाग्रेशन किया है। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ डिपार्टमेंट को और पीएचई। पहलगाम के एक होटल में भीषण आग लगने से एक महिला पर्यटक की मौत हो गई। आग पर काबू पाने के दौरान 4 स्थानीय लोग भी मामूली रूप से जख्मी हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पहलगाम में स्थित होटल मेंशन में अचानक आग लग गई थी। इस बीच स्थानीय लोगों और प्रशासन ने वहां पर्यटकों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हालांकि पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। इसी बीच देहरादून की भूपिंदर गिल नाम की महिला पर्यटक आग में झुलस गई और उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और डीसी किश्तवाड़ ने आगामी यात्रा के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा करने और अंतिम रूप देने के लिए प्रेस ब्रीफिंग की। इस मौके पर डीसी ने सभी संबंधित विभागों से आग्रह किया कि समय से पहले सभी जरूरी तैयारियां कर ली जाएं। माता यात्रा जैसे कि आप सभी को पता है 25 जून से 5 सितंबर तक हमारी चलती है हर साल। और इसमें जो लास्ट टाइम सबसे बड़ा मुद्दा था कि हमारे यहाँ पे ब्रिज का इशू था, जिसकी वजह से नेगेटिव पब्लिसिटी हुई और उसकी वजह से लोगों का जो नंबर था वो भी कम रहा। लेकिन इस बार मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा, सभी मचैल यात्रा के भक्तों को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ पे कुंडेल ब्रिज जो है वो बन चुकी है। सड़क का काम भी लगातार जारी है और हमको पूरी उम्मीद है कि इस बार हम लोग पूरी यात्रा को सेफली सारे सेफगार्ड्स के साथ और पूरी फैसिलिटीज़ के साथ लोगों को दे पाएंगे। जब भी यात्रा में लोग आते हैं तो उनके रहने का बड़ा इशू रहता है, तो इसमें 2-3 बड़ी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। एक हमारा गुलाबगढ़ पाडर में यात्री भवन है जिसमें 2000 से ज़्यादा से लोगों के रहने की सुविधा रहती है। उसको हम लोग बना के कंप्लीट कर रहे हैं जिससे कि लोगों को जो आते हैं बाहर से रुकने का एक ऑप्शन मिलेगा। उसके अलावा काफ़ी सारे लोग चाहते हैं कि वो लोग मचैल में ही रुक जाएं और मचैल में रुकने के लिए हम लोगों ने कुछ लोकल वेंडर्स, प्राइवेट वेंडर्स से बात करी है जो कि अपना टेंट सिटी लगाना चाहते हैं। और इसी के साथ खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जे के लिए इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहे।